तुम ट्रेडिंग में बार बार गलत एंट्री ले रहे हो और हर बार यही सोचते हो कि इस बार तो पक्का सही जाएगा, लेकिन फिर भी मार्केट तुम्हारे खिलाफ चला जाता है। तो रुक जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी पूरी लाइफ में नहीं समझ पाते। मैं तुम्हें कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला, ना ही कोई मैजिक इंडिकेटर देने वाला हूं। मैं तुम्हें वो 6 ऐसी चीजें समझाने वाला हूं जो अगर तुमने अभी नहीं समझी तो चाहे तुम कितनी भी एडवांस स्ट्रैटेजी सीख लो, तुम्हारी एंट्री बार बार गलत ही होगी। मैं खुद इस फेज से गुजरा हूं। हर दिन कंफ्यूजन, हर ट्रेड में डाउट और हर लॉस के बाद खुद पर गुस्सा। लेकिन जिस दिन मुझे ये समझ आया कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, मेरे डिसीजन लेने के तरीके में है, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो गई। तो अगर तुम सच में अपनी एंट्री को सुधारना चाहते हो, लॉस को कंट्रोल करना चाहते हो और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बदल सकता है। मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद तुम्हें शुरुआत में अजीब लगे, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। तुम बार बार गलत एंट्री इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि तुम्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती। तुम गलत एंट्री इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट हर बार तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं भी पहले यही सोचता था कि मुझे बस एक परफेक्ट सेटअप चाहिए। मैं घंटों चार्ट देखता था, इंडिकेटर्स बदलता था, नई नई स्ट्रैटेजी टेस्ट करता था। मुझे लगता था कि एक दिन मुझे वो परफेक्ट एंट्री मिल जाएगी जिसके बाद मैं कभी लॉस नहीं लूंगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी निकली। जितनी ज्यादा स्ट्रैटेजी मैं सीखता गया, उतना ज्यादा कंफ्यूज होता गया। हर बार जब मार्केट में एंट्री लेता तो कुछ सेकंड के लिए मुझे लगता, हाँ इस बार सब सही है। लेकिन जैसे ही कैंडल थोड़ा भी मेरे खिलाफ जाती, मेरा कॉन्फिडेंस टूटने लगता। यहीं से असली खेल शुरू होता है। तुम्हारा माइंडसेट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा कहता है होल्ड करो, सेटअप सही है। दूसरा हिस्सा कहता है एग्जिट कर लो, लॉस बढ़ जाएगा। और इस कंफ्यूजन में तुम या तो जल्दी एग्जिट कर जाते हो या फिर गलत जगह पर एंट्री लेकर फंस जाते हो। अब ध्यान से समझो, मार्केट तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा, तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। जब तुम एंट्री लेते हो उस समय तुम सिर्फ चार्ट नहीं देख रहे होते, तुम अपने पिछले लॉस, अपने पिछले प्रॉफिट और अपने अंदर के फियर और ग्रीड को भी साथ लेकर एंट्री लेते हो। अगर पिछले 2 ट्रेड में तुम्हें लॉस हुआ है तो अगली एंट्री लेते समय तुम्हारे अंदर फियर होगा। तुम जल्दी एंट्री लोगे या लेट एंट्री लोगे, क्योंकि तुम्हें डर रहेगा कि कहीं मौका छूट ना जाए या फिर लॉस फिर से ना हो जाए। और अगर तुमने लगातार प्रॉफिट लिया है तो तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुम बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री लेने लगोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि अब तुम मार्केट को समझ चुके हो। दोनों ही स्थिति में डिसीजन खराब होता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक चीज बहुत गहराई से समझी। एंट्री कभी भी सिर्फ चार्ट के आधार पर नहीं होती। एंट्री हमेशा तुम्हारे माइंडसेट के आधार पर होती है। अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है तो तुम एवरेज सेटअप में भी सही डिसीजन ले लोगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट अनस्टेबल है तो बेस्ट सेटअप में भी तुम गलत एंट्री ले लोगे। यही कारण है कि 2 लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक प्रॉफिट कमाता है और दूसरा लॉस लेता है। फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं है, फर्क उनके सोचने के तरीके में है। अब मैं तुम्हें एक और चीज समझाता हूं जो तुम्हारी एंट्री को सबसे ज्यादा खराब करती है, कंट्रोल का इल्यूजन। तुम्हें लगता है कि तुम मार्केट को समझ सकते हो, उसे प्रिडिक्ट कर सकते हो और हर बार सही एंट्री ले सकते हो। लेकिन सच यह है कि मार्केट पूरी तरह अनसर्टेन है। तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो। जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हर एंट्री सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तब तक तुम हर ट्रेड में इमोशनली अटैच रहोगे। और जैसे ही इमोशन जुड़ा, तुम्हारी एंट्री खराब होनी शुरू हो जाएगी। मैंने खुद को ट्रेन किया कि मैं हर एंट्री को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखूं। इसका मतलब पिछला ट्रेड चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, उसका मेरे अगले डिसीजन पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये आसान नहीं था। शुरुआत में मैं बार बार फेल हुआ। कई बार मैंने रूल्स तोड़े, कई बार इमोशन में एंट्री ली और हर बार मुझे इसका प्राइस देना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे मुझे यह समझ आया कि ट्रेडिंग में असली जीत चार्ट को समझने में नहीं, खुद को समझने में है। अगर तुम अपने इमोशन को नहीं समझते तो तुम मार्केट को कभी नहीं समझ पाओगे। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, लेकिन कभी अपने माइंडसेट को नहीं बदलते। और जब तक माइंडसेट नहीं बदलता, तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलता। तो अब सवाल यह है कि क्या सच में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है या प्रॉब्लम तुम्हारे सोचने के तरीके में है? क्योंकि अगर तुमने ये मान लिया कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, तो यहीं से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होगी। और आगे मैं तुम्हें वही दिखाने वाला हूं जहां मुझे पहली बार यह समझ आया कि मैं ही अपनी हार की सबसे बड़ी वजह था। और उसी दिन मेरी ट्रेडिंग ने एक नया मोड़ लिया। मैं तुम्हें वहीं लेकर चलता हूं, उस मोड़ पर जहां मेरी पूरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। जब मैंने ये एक्सेप्ट किया कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं,
मेरे माइंडसेट में है, तब मेरे अंदर एक अजीब सा सवाल उठा। अगर गलती मुझ में है तो आखिर मैं कर क्या रहा हूं जो बार बार मुझे लॉस दे रहा है। उस समय तक मैं खुद को एक स्मार्ट ट्रेडर मानता था। मुझे लगता था कि मैं मार्केट को पढ़ सकता हूं, पैटर्न समझ सकता हूं और सही समय पर एंट्री ले सकता हूं। लेकिन सच ये था कि मैं हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढ रहा था। मैं चाहता था कि जब भी मैं एंट्री लूं तो मुझे पहले से पता हो कि ये ट्रेड प्रॉफिट देगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन मैंने एक ट्रेड लिया। चार्ट पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, ट्रेंड मेरे हिसाब से था, सेटअप साफ था और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रेड मेरे फेवर में जाएगा। मैंने एंट्री ली। शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट दिखा और उसी समय मेरे दिमाग ने मुझे एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। देखा, इस बार सही पकड़ा है, अब बड़ा मूव आएगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मार्केट ने डायरेक्शन बदल दी। पहले मैंने सोचा कोई बात नहीं, पुल बैक है। फिर लॉस थोड़ा बढ़ा, थोड़ा और होल्ड करता हूं, वापस आ जाएगा। फिर लॉस और बढ़ा, अगर अब एग्जिट किया तो लॉस रियल हो जाएगा, थोड़ा और इंतजार करता हूं। और यहीं मैं फंस गया। मैं चार्ट नहीं देख रहा था, मैं अपने इमोशन को जस्टिफाई कर रहा था। जब लॉस और बढ़ा तो मैंने एवरेज किया। मुझे लगा कि अब मेरा एंट्री प्राइस बेहतर हो जाएगा और ट्रेड जल्दी प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन मार्केट को मेरी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन मैंने एक बड़ा लॉस लिया। लेकिन असली नुकसान पैसे का नहीं था। असली नुकसान ये था कि उस दिन पहली बार मेरे कॉन्फिडेंस पर चोट लगी। मैंने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, क्या मार्केट गलत था या मैं गलत था? और यही वो सवाल था जिसने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आया कि मार्केट कभी गलत नहीं होता। मार्केट सिर्फ मूव करता है। सही और गलत का लेबल मैं खुद देता हूं। मैं हर ट्रेड को ऐसे ले रहा था जैसे ये कंफर्म्ड आउटकम हो, जबकि सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं होता। हर एंट्री सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, कोई सर्टेनिटी नहीं। जब तक मैं सर्टेनिटी ढूंढता रहा, मैं हर बार इमोशनली अटैच होता रहा। और जब इमोशन अटैच होता है तो डिसीजन लॉजिक से नहीं, फियर और होप से होता है। मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने पहले ही मान लिया था कि मैं सही हूं। यही ईगो तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान देता है। उस दिन के बाद मैंने अपने पूरे अप्रोच को बदलना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, अब मैं मार्केट को प्रूव करने की कोशिश नहीं करूंगा कि मैं सही हूं। अब मैं सिर्फ प्रोसेस फॉलो करूंगा। मैंने हर एंट्री को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखना शुरू किया। इसका मतलब ये था कि मेरा पिछला ट्रेड चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, उसका मेरे अगले डिसीजन से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन ये बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं आया। मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी मैं एंट्री लेता, मैं अपने दिमाग को नोटिस करता। क्या मैं फेयर में हूं? क्या मैं जल्दी कर रहा हूं? क्या मैं मिस होने के डर से एंट्री ले रहा हूं? और धीरे धीरे मुझे पैटर्न दिखने लगा। मैं स्ट्रैटेजी से ज्यादा अपने इमोशन को फॉलो कर रहा था। और यही वो चीज थी जो मुझे बार बार गलत एंट्री दिला रही थी। उस दिन मैंने एक और चीज समझी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी फ्रीडम ये नहीं है कि तुम प्रॉफिट कमाओ। सबसे बड़ी फ्रीडम ये है कि तुम बिना इमोशन के डिसीजन ले सको। जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तब तुम मार्केट के साथ फ्लो में आ जाते हो। तुम्हें हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तुम सिर्फ वही ट्रेड लेते हो जो तुम्हारे रूल्स के अंदर आता है। और अगर ट्रेड लॉस में भी जाता है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने सही डिसीजन लिया था। यहीं से मेरी ट्रेडिंग ने नया डायरेक्शन लिया। मैंने मार्केट को बदलने की कोशिश छोड़ दी और खुद को बदलना शुरू किया। और आगे मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूं जो तुम्हारी एंट्री को सबसे ज्यादा खराब करता है, वो हिडन गेम जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स समझ ही नहीं पाते। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। लेकिन अब मैं तुम्हें उस हिडन गेम के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हारी हर एंट्री को साइलेंटली खराब कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये गेम है फियर और ओवर कॉन्फिडेंस का। जब तुम लगातार लॉस लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक डर बैठ जाता है। ये डर सीधे तुम्हारी एंट्री को अफेक्ट करता है। तुम चार्ट देखते हो, सेटअप बनता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है रुक जा, पिछली बार भी लॉस हुआ था। फिर क्या होता है? या तो तुम एंट्री ही नहीं लेते और ट्रेड तुम्हारे सामने चला जाता है, या फिर तुम लेट एंट्री लेते हो जब मूव ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है। और सच ये है, लेट एंट्री ज्यादातर गलत एंट्री होती है। अब दूसरी साइड समझो। जब तुम लगातार प्रॉफिट लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग तरह का ट्रैप बनता है, ओवर कॉन्फिडेंस। तुम्हें लगने लगता है कि अब तुम मार्केट को समझ चुके हो। तुम बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेने लगते हो। तुम रूल्स को इग्नोर करने लगते हो।
और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें अपनी गलती दिखना बंद हो जाती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये दोनों फेज जिए हैं। कभी मैं इतना डर जाता था कि सही सेटअप में भी एंट्री नहीं ले पाता था, और कभी मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था कि बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेता था। दोनों ही हालत में रिजल्ट एक ही था, गलत एंट्री। अब ध्यान से समझो, मार्केट तुम्हें नुकसान नहीं देता, तुम्हारी साइकोलॉजी तुम्हें नुकसान देती है। जब तुम फियर में होते हो तो तुम मौके खो देते हो, जब तुम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हो तो तुम गलत मौके पकड़ लेते हो। यानी दोनों ही तरफ लॉस फिक्स है। यहीं पर मैंने एक छोटा सा लेकिन पावरफुल रूल बनाया। हर एंट्री से पहले मैं खुद से एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या मैं ये ट्रेड बिना किसी इमोशन के ले रहा हूं? अगर मेरे अंदर थोड़ा भी फियर होता, मैं ट्रेड छोड़ देता। अगर मुझे लगता कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं, मैं ट्रेड छोड़ देता। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था, कई अच्छे ट्रेड्स मिस हुए, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मिस ट्रेड रॉन्ग ट्रेड से हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि रॉन्ग एंट्री सिर्फ पैसा नहीं लेती, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी तोड़ती है, और जब कॉन्फिडेंस टूटता है तो तुम और ज्यादा गलत डिसीजन लेने लगते हो। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो अगर तुम सच में अपनी एंट्री सुधारना चाहते हो तो चार्ट से पहले खुद को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी एंट्री अपने आप इंप्रूव होने लगेगी। और अब आगे मैं तुम्हें वो प्रोसेस दिखाने वाला हूं जिससे तुम हर बार स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन तरीके से एंट्री ले सको। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि गलत एंट्री का कारण स्ट्रैटेजी की कमी नहीं, बल्कि तुम्हारा माइंडसेट और इमोशन है। लेकिन अब सवाल आता है, इसे ठीक कैसे किया जाए? मैं तुम्हें वही प्रोसेस बताने जा रहा हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग को रैंडम से स्ट्रक्चर्ड बनाया। पहले मैं हर ट्रेड को गैस की तरह लेता था। चार्ट देखा, कुछ सही लगा, एंट्री ले ली। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता। अब मैं हर एंट्री को एक सिस्टम के अंदर लेता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं मार्केट में तभी एंट्री लेता हूं जब मेरी प्री डिफाइंड कंडीशंस पूरी होती हैं। अगर कंडीशंस पूरी नहीं होती तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, मैं ट्रेड नहीं लेता। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली काम डिसिप्लिन का है। मैंने अपने लिए कुछ क्लियर पैरामीटर्स सेट किए। सबसे पहले मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूं। अगर ट्रेंड क्लियर नहीं है तो मैं एंट्री के बारे में सोचता भी नहीं। फिर मैं स्ट्रक्चर देखता हूं, मार्केट किस तरह मूव कर रहा है, कहां रिजेक्शन है, कहां कंटिन्यूएशन का चांस है। इसके बाद मैं रिस्क डिफाइन करता हूं। मैं पहले ये तय करता हूं कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना लॉस लूंगा, और फिर मैं रिवॉर्ड देखता हूं कि क्या इस ट्रेड में रिस्क के मुकाबले रिवॉर्ड जस्टिफाई करता है या नहीं। अगर ये चारों चीजें अलाइन होती हैं तभी मैं एंट्री लेता हूं। अब फर्क ये आया कि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूं। पहले मैं मार्केट को समझने की कोशिश करता था, अब मैं सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करता हूं। और सबसे पावरफुल बदलाव ये था, मैंने नो ट्रेड को भी एक डिसीजन मान लिया। पहले मुझे लगता था कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मार्केट में रहना जरूरी नहीं है, सही समय पर रहना जरूरी है। जब तुम हर छोटे मूव को पकड़ने की कोशिश करते हो तब तुम ज्यादा गलत एंट्री लेते हो, लेकिन जब तुम सिलेक्टिव होते हो तो तुम्हारी एंट्री की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। मैंने खुद को ट्रेन किया कि अगर सेटअप मेरे रूल्स के अंदर नहीं आता तो मैं स्क्रीन बंद कर दूं और इंतजार करूं। ये इंतजार ही तुम्हारा असली एज है, क्योंकि मार्केट हमेशा मौके देगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा मौका लेना है और कौन सा छोड़ना है। और जब तुम इस प्रोसेस के साथ एंट्री लेने लगते हो तब तुम्हारी ट्रेडिंग इमोशन से निकलकर सिस्टम में आ जाती है, और यहीं से कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है। अब अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, तुम खुद को बदलना चाहते हो। और यहीं पर असली फर्क आता है, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी तुम्हारे माइंडसेट और एग्जीक्यूशन से आती है। मैंने अपनी जर्नी में एक चीज बहुत गहराई से समझी है, प्रॉफिट और लॉस दोनों टेम्पररी हैं, लेकिन तुम्हारी आदतें परमानेंट बन जाती हैं। अगर तुम बार बार इमोशन में एंट्री लेते रहोगे तो लॉस सिर्फ रिजल्ट नहीं होगा, वो तुम्हारी आदत बन जाएगा। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन के साथ, रूल्स के साथ और क्लियर माइंडसेट के साथ एंट्री लेना शुरू करोगे तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी तुम्हारी पहचान बन जाएगी। मैंने खुद को एक सिंपल प्रिंसिपल दिया, मुझे सही होना जरूरी नहीं है, मुझे कंसिस्टेंट होना जरूरी है। जब मैंने ये एक्सेप्ट किया तब प्रेशर खत्म हो गया। अब मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट ढूंढने नहीं जाता, मैं हर ट्रेड में सही डिसीजन लेने जाता हूं। अगर ट्रेड प्रॉफिट देता है, अच्छा है, अगर ट्रेड लॉस देता है तब भी अच्छा है, क्योंकि मैंने प्रोसेस फॉलो किया। यही सोच तुम्हें अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग रिजल्ट के पीछे भागते हैं और प्रोफेशनल्स प्रोसेस पर फोकस करते हैं।
अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुम अभी भी हर एंट्री में पक्का प्रॉफिट ढूंढ रहे हो, या तुम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जो तुम्हें लंबे समय में जीत दिलाए? अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से एक कमिटमेंट करो। हर एंट्री लेने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं ये ट्रेड रूल के हिसाब से ले रहा हूं या इमोशन के हिसाब से? अगर ये सवाल तुम ईमानदारी से पूछने लगे तो तुम्हारी आधी गलत एंट्री वहीं खत्म हो जाएगी। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, ताकि तुम कोई भी जरूरी सीख मिस न करो। याद रखो, मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद को कंट्रोल करना। और जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी एंट्री ही नहीं, तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल जाएगी।